कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में राज्यसभा चुनाव होने वाला है। 5 सीटों पर चुनाव होगा, लेकिन इस बार बिहार से 6 कैंडिडेट को उतारा गया है मैदान में। 2 बीजेपी से, 2 जेडीयू से, एक उपेंद्र कुशवाहा है और जो छठा है वो है महागठबंधन की तरफ से। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने आज एक बड़ी बैठक बुलाई थी, जिसमें उनके 2 विधायक ने बड़ा बयान दे दिया है। उपेंद्र कुशवाहा के विधायक आलोक सिंह और रामेश्वर महतो ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि 5 सीट जो है वो एनडीए के खाते में आने वाली है। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि आपको 3 विधायक की जरूरत है, वो कहां से आएंगे, इस पर रामेश्वर महतो ने कहा कि ये लोग, आप टेंशन इसका मत लीजिए, हम लोगों की बात हो चुकी है। तो देखिए किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के जो विधायक है वो बयान दे रहे हैं और कितने कॉन्फिडेंट है वो कि सारे 5 की 5 सीट जो है वो एनडीए ही जीतने वाली है। तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री। अरे आप एक दिन बीजेपी के ऑफिस में हुआ था, उसको नहीं देखे थे? ये हर पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और हमारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी उम्मीदवार हुए हैं। तो एक बैठक और सारे विधायक जी आते हैं, उसमें ये भी सब सिखाया जाता है कि भाई कुछ नए विधायक जी जो जीत के आए हैं, माननीय विधायक, तो कैसे कैसे वोटिंग करना है और खाना पीना का अपना प्रयोजन होता है, सब खा के फिर चले जाते हैं। तो इसमें इसमें फिर आपको क्या नया लग रहा है? इसमें 16 तारीख को देख लीजिएगा। आपके माध्यम से मीडिया को बताना जरूरी है, एनडीए गठबंधन के 5 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं, उसमें कहीं इफ बट नहीं है। आरजेडी का दावा कमजोर है, वो तो 16 को पता चल जाएगा ना। आप नहीं देखे 2025 में चुनाव हुआ था, तो उनका तो तिथि भी घोषित हुआ था कि इस दिन 18 तारीख को हम जो है शपथ ग्रहण लेंगे। उसी तरह से फिर से बोल रहे हैं, 16 तारीख को आपको 4 बजे के बाद पता ही चल जाएगा। एक ये बात भी है कि उपेंद्र जी कई मौकों पर कहते रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग होती है, तो क्या इस बार भी क्रॉस वोटिंग होगी क्या? हम बताइए, सदस्यता किसी माननीय विधायक को 4 महीना जीते हो गया, पार्टी का कल भी मीटिंग में हुआ है। ये आप सुप्रीम कोर्ट में भी जजमेंट है कि भाई मत दे के जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनको दिखाना होता है। अगर पार्टी के खिलाफ वो मत देंगे तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो ये कहाँ आप कह रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग होगा, क्या होगा? उपेंद्र जी का ही कहना है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो कहना है उस पर हमसे आप सवाल क्यों कर रहे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी कहें, अगर नहीं होते फिर तो जीतना मुश्किल हो जाएगा 5वां सीट, क्योंकि उधर तो कह रहे मेरा गुनाहगारी तो पक्का है, एमआईएम वाले हमारे साथ अभी आपको बोला है कभी मीडिया के माध्यम से? मुलाकात तो सब प्रत्याशी, जितने भी प्रत्याशी, हम लोग भी सबसे कर रहे हैं। एमआईएम से मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। ये आपको कैसे बता दें आज मीडिया के माध्यम से किससे ये मत का जो प्रयोग होता है, ये बहुत ही काफी। मैंने आपसे परसों भी बताया था, अगर आपको याद हो, कि हमारे एनडीए के 5 उम्मीदवार राज्यसभा जीत रहे हैं और राज्यसभा जा रहे हैं। कहीं से कोई इफ एंड बट की जगह नहीं है। जो विधायकों की जरूरत है वो विधायक कहाँ से आएंगे, यही तो सवाल उठ रहा है। आप क्यों चिंता करते हैं इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। एनडीए का जो 5वां सीट हमारा है। अच्छा, तो वो तो कहने का कोई भी कुछ कह सकता है, लेकिन जो एनडीए का काम है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को जो पिछले 20 सालों में सींचा है, आज विकसित बिहार के तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसके प्रति देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को कहां से कहां बढ़ाया है, देश की प्रतिष्ठा दुनिया में है, उस सब को सोचते हुए विपक्ष के लोग, कुछ लोग जरूर हो ऐसे हैं या होंगे जो हमें समर्थन करेंगे। आरजेडी वाले की आरएलएम के साथ है। अब ये तो उस दिन पता चलेगा ना, जिस दिन वोट होगा। 16 को कौन कौन दे रहा है बताएंगे आप लोग। आप एनडीए के साथ है कि आरएलएम के साथ? हम एनडीए, पहले तो आरएलएम के साथ है, आरएलएम के विधायक है। कैसा सवाल पूछ रहे हैं, कुछ अच्छा पूछिए। आप बागी बने हुए थे ना, इसलिए पूछिए। ये तो आप लोगों का कहना है, अपनी बात रखने का अधिकार है। हमने अपनी बात रखी थी, जहाँ जरूरत वहाँ साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। विधायक के नामों की चर्चा होंगी? नहीं, आज मुख्यमंत्री जी से संबंधित कोई बात नहीं होगी। आज तो इसी से संबंधित, वोट से संबंधित बात होगी जो 16 तारीख को। कहीं कोई नाराजगी नहीं है, बात रखने का सबको अधिकार है। हमने अपनी बात रखी। पहुंचेंगे ना राज्यसभा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना।
ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।